हेलो एवरीवन, वेलकम टू आकाश मैथमेटिक्स। चलिए, हम लोग पिछली क्लास में बात किए थे, पिछले 2 लेक्चर में मैट्रिक्स में देखे थे। तो सबसे पहला लेक्चर में मैट्रिक्स का डिफिनीशन देखे थे, दूसरी लेक्चर में हम लोग देखे थे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। क्लियर है? आज हम लोग बात करेंगे मैट्रिक्स के कुछ कैलकुलेशन के बारे में। तो सबसे पहला कैलकुलेशन है मैट्रिक्स का इक्वलिटी ऑफ 2 मैट्रिक्सेस, यानी 2 मैट्रिक्स को समान होने की क्या बात होगी, कब समान होगा 2 मैट्रिक्स, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो इक्वलिटी ऑफ 2 मैट्रिक्सेस का मतलब है, इसमें लिखाया गया है कि इफ यहाँ पे बोला गया है कि 2 मैट्रिक्स, देखिए 2m/n मैट्रिक्स, यानी 2 मैट्रिक्स है और दोनों का ऑर्डर जो है m/n, ठीक है। अब दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर m/n है और इस दोनों मैट्रिक्स का नाम है, पहला मैट्रिक्स A है और दूसरा मैट्रिक्स V है। अब 2 मैट्रिक्स है तो इसकी हम चर्चा करेंगे। दोनों का ऑर्डर है m/n है, आर सेड टू बी इक्वल। कहा जा रहा है कि ये इक्वल है, ये इक्वल कहा जाएगा, बराबर कहा जाएगा इफ द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ द 2 मैट्रिक्सेस आर इक्वल। यदि जो दोनों मैट्रिक्स का जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है यानी संगत पद है वो इक्वल होना चाहिए। यदि दोनों मैट्रिक्स का संगत पद इक्वल होगा तो हम बोल सकते हैं कि दोनों मैट्रिक्स इक्वल होगा। क्लियर है? अब देखिए, सबसे पहली बात है, इसमें एक एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं। तो A बराबर एक मैट्रिक्स है 3 2 5 9, ठीक है। एक मैट्रिक्स है B बराबर ए भी है 3 2 5 9। चलिए, हम बोल सकते हैं इस दोनों मैट्रिक्स को मैं देखता हूँ यहाँ पे, तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2/2 और इस मैट्रिक्स का भी ऑर्डर है 2/2, ठीक है। अब देखिए दोनों का ऑर्डर, देखिए 2 मैट्रिक्स इक्वल कब होगा, तो सबसे पहला है कि दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। देखिए यहाँ पे बोला गया है 2 मैट्रिक्स m/n ऑर्डर का मैट्रिक्स है A और B, तो दोनों का पहले ऑर्डर सेम है, यानी यहाँ भी m/n है तो यहाँ भी m/n ऑर्डर होना चाहिए। अब दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए, तो यहाँ पे हम देखें इस दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम, क्योंकि यहाँ भी 2/2 है, यहाँ भी 2/2 है। अब जब दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है तो आगे बोला गया है कि इफ द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ द 2 मैट्रिक्सेस आर इक्वल, तो उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट मतलब संगत अवयव, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट का मतलब है संगत अवयव इक्वल होना चाहिए। तो बोलिए इसमें पहला पद क्या है, ये किसके जगह पे, a1 के जगह पे, तो बोलिए a1 क्या है 3, तो यहाँ पे क्या है 3, ये क्या है 2, तो यहाँ भी क्या है 2 5 5 9 9, यानी संगत अवयव है ना। अब संगत अवयव है तो मैं बोल सकता हूँ इसीलिए A = V। क्लियर है? A = V, क्योंकि दोनों बराबर है ना। अब दोनों बराबर है तो मैं बोल सकता हूँ कि A = V। चलिए एक एग्जांपल और समझते हैं। मान लिया जाए हमारे पास एक मैट्रिक्स दिया हुआ है x बराबर है 3 2 0 1 -1 5, ठीक है। एक मैट्रिक्स है y बराबर 3 2 0 1 -1 5, है ना। अब देखिए A दिया हुआ है तो इसमें हम ऑर्डर देखेंगे तो 2 गो रो है 3 गो कॉलम है तो 2/3। इसमें हम ऑर्डर देखेंगे तो 2 रो 3 कॉलम है तो 2/3। अब देखिए इसका जो भी, अब क्या होना चाहिए, दोनों का ऑर्डर सेम हो चुका है भाई, ठीक है। अब दोनों का ऑर्डर सेम हो चुका है तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के बराबर होना चाहिए। तो बोलिए यहाँ पे 3 है तो यहाँ भी क्या है 3, यहाँ पे 2 है तो यहाँ भी क्या है 2, यहाँ पे 0 है तो यहाँ भी क्या है 0, 1 1 -1 -1 5 5, यानी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी इक्वल है। तो आपको बताया जाता है कि जब भी 2 मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल है, तो मैं बोल सकता हूँ वो दोनों मैट्रिक्स इक्वल है। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ, इसलिए x = y। नोट कर लीजिए इसको। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। एडिशन ऑफ मैट्रिक्सेस।
एडिशन ऑफ मैट्रिक्सेस, देखिए डैश। अब देखिए दो मैट्रिक्स के एडिशन का क्या कंडीशन होगा, तो लेट ए एंड वी 2m/n मैट्रिक्स 2m/n मैट्रिक्स 2m/n matrices, the m/n matrices, the m/n matrices, the m/n matrices obtained by adding the corresponding element of the matrices A and V is called the sum of the matrices A and V is denoted by A plus V। नोट कर लीजिए इसको, इसका मतलब समझते हैं, ठीक है। देखिए इसका मतलब क्या है, इसको पहले समझते हैं। यहां पे बोला गया है कि लेट ए एंड बी बी 2m/n मैट्रिक्सेस, कह रहा है दो मैट्रिक्स है ए और बी और उसका ऑर्डर जो है m/n है, ठीक है। मैं यहाँ पे दो मैट्रिक्स बनाता हूँ। ए एक मैट्रिक्स है जिसका एलिमेंट है aij और इसका ऑर्डर है m/n, ठीक है। एक मैट्रिक्स मैं बी बनाता हूँ, अब बी बराबर है bij और इसका भी ऑर्डर है m/n। अब देखिए दो मैट्रिक्सेस है, दोनों का ऑर्डर m/n है। द m/n मैट्रिक्स ऑब्टेन, तो कह रहा है कि m/n ऑर्डर का ही एक मैट्रिक्स प्राप्त होगा। कब होगा, तो बाई एडिंग द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्सेस ए एंड बी। कब प्राप्त होगा, तो जब ए और बी के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड करेंगे, ए और बी के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड करेंगे तो एक मैट्रिक्स प्राप्त होगा जिसका भी ऑर्डर क्या है, m/n है। तो बोला गया है इज कॉल्ड द सम ऑफ द मैट्रिक्सेस ए एंड बी। इसको बोला जाता है कि वो जो मैट्रिक्स है वो ए और बी का योगफल है ना। और इज डिनोटेड बाई ए प्लस बी, और इसको सूचित किया जाता है किससे, तो ए प्लस बी से। चलिए बात को समझते हैं। एक मैट्रिक्स aij है जिसका ऑर्डर m/n है, एक मैट्रिक्स b बराबर bij है जिसका ऑर्डर m/n है, ठीक है। अब हम लोग को क्या बोला है, दोनों का योगफल, तो इस तरह से सूचित करेंगे योगफल को a प्लस बी। चलिए a के जगह पे है aij जिसका ऑर्डर है m/n, प्लस b के जगह पे है bij जिसका ऑर्डर है m/n। दोनों का ऑर्डर सेम है भाई, तो दोनों का ऑर्डर सेम है तो एक मैट्रिक्स बनेगा जिसका भी ऑर्डर क्या, उसका भी ऑर्डर क्या रहेगा, m/n, और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड कर देंगे तो aij और प्लस में क्या हो जाएगा, vij। बस यही एडिशन का रूल होगा, ध्यान रखिएगा। बोलिए aij या प्लस में क्या होगा, vij, यानी इस एलिमेंट को इस एलिमेंट के साथ ऐड कर देना है। ऑर्डर m/n है, यहाँ भी m/n है तो ऑर्डर m/n होगा। दो मैट्रिक्स ऐड कब होगा, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात, दोनों का ऑर्डर सेम होगा तभी हम ऐड कर सकते हैं, ऑर्डर सेम नहीं है तो हम ऐड नहीं कर सकते। क्लियर है। तो दो मैट्रिक्स का एडिशन हम तभी करेंगे, दो मैट्रिक्स को हम ऐड तभी करेंगे, दो मैट्रिक्स को हम तभी जोड़ेंगे जब दोनों का ऑर्डर जो है सेम होना चाहिए। क्लियर है, नोट कर लीजिए इसको। चलिए इसके बाद नेक्स्ट एक एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है।
चलिए एक एग्जांपल है, जैसे एक मैट्रिक्स दिया हुआ है A बराबर 3 2 5 9 1 2 एंड V इज इक्वल टू 1 3 2 4 1 0। तो कह रहा है A प्लस V बराबर व्हाट। चलिए ध्यान से समझा जाए। A इज इक्वल टू दिया हुआ है 3 2 5 9 1 2। V इज इक्वल टू दिया हुआ है 1 3 2 4 1 0। दोनों को ऐड करना। A प्लस V इज इक्वल टू, पहले A को लिखेंगे। अच्छा ऑर्डर देख लेते हैं, तो इसका ऑर्डर क्या है 2/3 है ना, 2 रो 3 कॉलम है कि नहीं है। इसका भी ऑर्डर क्या है 2/3। तो पहले A प्लस B, A की जगह क्या होगा 3 2 5 9 1 2 प्लस, चलिए B की जगह क्या है 1 3 2 4 1 0। दोनों को ऐड करना है। तो मैं आपको बताया हूँ करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से ऐड करिए। अच्छा ऑर्डर लिख देते हैं 2/3, नहीं भी लिखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं, हटाइए छोड़ देते हैं। चलिए 3 को किससे जोड़ना है 1 से, है ना। 2 को किससे जोड़ना है 3 से, 5 को किससे जोड़ना है 2 से, 9 को 4 से, 1 को 1 से, 2 को 0 से। सॉल्व करिए। आइए यहाँ पे 3 जोड़ 1 कितना होगा 4, 2 जोड़ 3 कितना होगा 5, 5 जोड़ 2 कितना होगा 7, 9 जोड़ 4 13, 1 जोड़ 1 2, 2 जोड़ 0 2। नोट कर लीजिए इसको। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। ठीक है, आगे हेडिंग दीजिए सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्सेस, है ना, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्सेस। सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्सेस। चलिए अब हम लोग दो सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्सेस का मतलब है दो मैट्रिक्स को घटाने की क्या तरीका होगा। जैसे अभी हम लोग सीखे ऐड करने के लिए क्या करना होगा, है ना। अब देखिए दो मैट्रिक्स को घटाना है तो घटाने के लिए क्या करना होगा, डिफरेंस ऑफ 2 मैट्रिक्सेस भी बोल सकते हैं या सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 मैट्रिक्सेस भी बोल सकते हैं। तो लिखिएगा, लेट लिखते जाइए साथ में, लेट A एंड V to m/n matrices, then the difference of matrices A and V is denoted by A minus B and is defined as A minus B is equal to A plus minus B। A प्लस माइनस बी, और यहाँ पे लिख लीजिएगा A माइनस बी will also be m/n मैट्रिक्स। ठीक है, m/n मैट्रिक्स नोट कर लीजिए। चलिए बात को समझते हैं। कह रहा है A एंड B 2 मैट्रिक्सेस,
दोनों का ऑर्डर जो है m बाई n है, ए और बी दो मैट्रिक्स है और दोनों का ऑर्डर जो है m बाई n है, ठीक है। अब देखिए आगे क्या कह रहा है, इसको समझते हैं। इसके बाद बोला गया देन द डिफरेंस ऑफ मैट्रिक्सेस ए एंड बी इज डिनोटेड बाई ए माइनस बी, यानी इस तरह से लिख देंगे तो इसका मतलब है डिफरेंस, ये पहले भी जानते हैं। चलिए एंड इज डिफाइंड है, जिसको डिफाइंड कैसे करेंगे तो ए माइनस बी बराबर ए प्लस माइनस बी, ठीक है। अब देखिए जैसे आप एक एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं, जैसे ए बराबर एक मैट्रिक्स है ए आई जे जिसका ऑर्डर है एम बाई एन, वी बराबर एक मैट्रिक्स है वी आई जे, ठीक है, इसका भी ऑर्डर है एम बाई एन। हम यहाँ से सीखेंगे ए माइनस बी, तो ए माइनस बी की हम बात करेंगे, ए माइनस बी इज इक्वल टू, चलिए ए के जगह पे क्या लिख देंगे ए आई जे, ऑर्डर एम बाई एन है, माइनस बी के जगह पे बी आई जे, ऑर्डर एम बाई एन है। देखिए इस दोनों मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट माने घटाना है। अब दोनों मैट्रिक्स को घटाना है तो घटाने का क्या तरीका है, तो सबसे पहला वही बात जो ऐड करने का वही घटाने का भी है, पहले दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो दोनों का ऑर्डर एम बाई एन है, एम बाई एन है, तो यहाँ भी जो मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर क्या होगा एम बाई एन है। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से घटाना है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं ए आई जे माइनस वी आई जे, क्लियर है, ए आई जे माइनस वी आई जे, नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट समझते हैं। चलिए इस पे एक एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, चलिए एक एग्जाम्पल क्या है इस पे, जैसे एक मैट्रिक्स दिया हुआ है ए बराबर 9 5 4 2 3 5 और यहाँ पे एक मैट्रिक्स है बी बराबर 3 2 1 1 2 0। कह रहा है यहाँ से a माइनस बी इज इक्वल टू वाट। अब देखिए a माइनस बी इज इक्वल टू पूछा है, तो पहले मैं इस मैट्रिक्स को a बराबर लिखूंगा 9 5 4 और यहाँ है 2 3 5, ठीक है। फिर मैं लिखूंगा v इज इक्वल टू 3 2 1 1 2 0, क्लियर है। अब देखिए दोनों मैट्रिक्स को हमें घटाना है, तो घटाना है का मतलब a माइनस बी। चलिए a पहले लिख देते हैं 9 5 4 2 3 5 माइनस b लिख देते हैं 3 2 1 1 2 0। दोनों को घटाइए तो फिर वही बात है कि दोनों का ऑर्डर सेम है, तो ऑर्डर देख लीजिए, इसका भी 2 रो है और 3 कॉलम है, इसमें भी 2 रो है 3 कॉलम है, तो घटेगा करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से करस्पॉन्डिंग एलिमेंट, तो 9 माइनस 3, फिर घटेगा 5 माइनस 2, फिर घटेगा 4 माइनस 1, फिर घटेगा 2 माइनस 1, 3 माइनस 2, 5 माइनस 0, क्लियर है। आगे सॉल्व कीजिए तो यहाँ से घटा के नोट करते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पे घटा के लिखते हैं, बोलिए 9 में से 3 गया 6, 5 में से 2 गया 3, 4 में से बन गया 3, 2 में से बन गया 1, 3 में से 2 गया 1, 5 में से 0 गया 5। नोट कर लीजिए इसको। ठीक है, आगे हम बात करते हैं इसके बाद नेक्स्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, ठीक है। मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स बाई ए स्केलर। मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स बाई ए स्केलर, यानी कोई संख्या से, स्केलर का मतलब यहाँ पे यही हुआ है ना, यहाँ स्केलर वेक्टर वाली बात मत लाइएगा, स्केलर का मतलब कोई संख्या से गुना करना है कोई मैट्रिक्स में, है ना, कोई संख्या से मैट्रिक्स में गुना करना है। क्या तरीका होगा, कैसे गुना होगा, इस बात को समझते हैं, ठीक है। तो कोई मैट्रिक्स में कोई संख्या से गुना करना है, ठीक है।
तो इसके लिए हम लोग समझते हैं क्या होगा। तो लेट लिखिएगा, लेट, एक मिनट, ठीक है, लेट ए बी एनी m by n matrix, let A be any m by n matrix and K V any scalar, then the scalar multiple of matrix A y k is denoted by Ka और AK and is defined as the m by n matrix obtained by multiplying each element of A yk, each element of A yk। चलिए बात को समझते हैं, इसका मतलब क्या है। तो कह रहा है लेट ए बी एनी m by n मैट्रिक्स। यहाँ पे बताया गया है कि ए एक मैट्रिक्स है। अब ए एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है m by n और एलिमेंट ऐसा लिख देते हैं ए बराबर ए आई जे एक मैट्रिक्स है। एक मिनट, अब ए आई जे एक मैट्रिक्स है जिसके ऑर्डर की बात करेंगे तो m by n है एंड के बी एनी स्केलर। यहाँ पे बताया गया है के इज एनी स्केलर, के जो है कोई स्केलर है, ठीक है। स्केलर का मतलब के मैट्रिक्स नहीं है, ठीक है। देन द स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स ए वाई के इज डिनोटेड बाय, कह रहा है देन द स्केलर मल्टीपल ऑफ मैट्रिक्स ए, कह रहा है मैट्रिक्स ए का स्केलर मल्टीपल किसके द्वारा, तो के द्वारा, इज डिनोटेड बाय। इसको कोची से सूचित करेंगे, किससे सूचित करेंगे, तो इज डिनोटेड बाय के ए या ए के, है ना। के ए कहिए या ए के कहिए, बात बराबर है। तो के ए हम लिख रहे हैं एंड इज डिफाइंड द, और इसको परिभाषित कैसे किया जाएगा, तो एंड इज डिफाइंड एज द m by n मैट्रिक्स, दो बार लिखा गया सॉरी, एंड m by n मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग ईच एलिमेंट ऑफ ए बाई के। बात को समझिएगा, कह रहा है और ये परिभाषित कैसे होता है, तो परिभाषित होता है उसमें एक मैट्रिक्स प्राप्त होता है और वो मैट्रिक्स कौन सा ऑर्डर का होता है, m by n का ही होता है। बात को समझिएगा, यानी आपको जो मैट्रिक्स है m by n का है, जब गुना करेंगे कोई स्केलर से ना तो भी m by n ही प्राप्त होगा। क्लियर है, तो भी m by n ही प्राप्त होगा। अब m by n ही प्राप्त होगा तो वो कैसे प्राप्त होगा, तो ऑब्टेन्ड बाय, देखिए कैसे प्राप्त होगा, तो ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग ईच एलिमेंट ऑफ ए बाय के। बात समझ में आया या नहीं आया, मल्टीप्लाइंग ईच एलिमेंट ऑफ ए, यानी ए के प्रत्येक एलिमेंट में किससे गुना करना है, के से। क्लियर है, तो ए के प्रत्येक एलिमेंट में के से गुना कर देंगे, तो बोलिए के से गुना कर देंगे तो के और गुने क्या हो जाएगा, ए आई जे। क्लियर है, नोट कीजिए। चलिए एक मिनट, एक एग्जांपल के तौर पे देखते हैं। जैसे ए बराबर हम लोग को दिया हुआ है 2 3 5 4, है ना। यहां से पूछा 2a बराबर भाट। चलिए 2a पूछा है, बात को समझिएगा। चलिए 2a निकालना है तो ध्यान से देखिएगा, 2a इज इक्वल टू 2 इंटू, यहां से a की बात करूंगा तो 2 3 5 4। चलिए गुना करने का मतलब क्या है, सारे एलिमेंट में गुना करिए, है ना।
जब भी कोई मैट्रिक्स में कोई संख्या को गुना करना है तो उसके सारे एलिमेंट में गुना करना है। ठीक है, तो गुना करते हैं। 2 गुने 2 हो गया, 2 गुने 3 हो गया, है ना, 2 गुने 5 हो गया, 2 गुने 4 हो गया। आगे गुना करते हैं तो बोलिए 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 पचे 10, 2 चौ 8। क्लियर है? नोट कर लीजिए इसको। चलिए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं इस पे। तो बस यही है, इसी के बारे में इस पूरे चैप्टर में पढ़ना है, इतना ही चीज़ दिया हुआ है। तो 3 बातें हम लोग को पढ़ना है इस चैप्टर में। सबसे पहला हम लोग देखें एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, है ना, 2 मैट्रिक्स का योगफल। तो योगफल कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए, है ना, सम निकालना है, योगफल निकालना है, तो दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए। और जब ऑर्डर सेम रहे तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से ऐड कर दीजिए। क्लियर है? उसके बाद हम लोग देखें डिफरेंस, है ना, सब्ट्रैक्शन। अब सब्ट्रैक्शन कैसे निकालना है, 2 मैट्रिक्स का अंतर कैसे निकालना है? तो पहले दोनों का ऑर्डर देखना है, यदि जो दोनों का ऑर्डर सेम है। क्लियर है? यदि जो दोनों का ऑर्डर सेम है, यदि जो दोनों का ऑर्डर सेम है, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट में से कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को घटा दीजिए। ठीक है। तीसरा हम देखें कोई भी संख्या से मैट्रिक्स में गुना करना है तो कैसे गुना करेंगे, है ना। संख्या रियल भी हो सकता है, इमेजिनरी भी हो सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कोई भी संख्या से कोई मैट्रिक्स में गुना करना है तो उस मैट्रिक्स का ऑर्डर में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। कोई भी स्केलर से गुना करेंगे तब आगे हम लोग पढ़ेंगे मैट्रिक्स से गुना करेंगे, है ना। 2 मैट्रिक्स को आपस में गुना करेंगे तो अलग केस हो गया, लेकिन कोई स्केलर से मैट्रिक्स में गुना करेंगे तो ऑर्डर पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब ऑर्डर पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा तो वो ऑर्डर क्या होगा, m/n मैट्रिक्स है तो उसमें हम कोई k से गुना करने जा रहे हैं, k स्केलर है तो m/n ही आएगा। क्लियर है। और गुना कैसे करना है तो उस k को उस मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट में गुना कर देना। क्लियर है। चलिए तो इस 3 कॉन्सेप्ट को लेकर हम आगे बढ़ते हैं और आगे कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है ना। इस चैप्टर से आसान कोई चैप्टर ही नहीं है। एक क्वेश्चन है फाइंड x, y, z and a for which यहाँ पे दिया हुआ है x + 3 2y + x z - 1 4a - 6 is equal to 0 -7 3 2a। ठीक है। देखिए इस क्वेश्चन को समझते हैं ध्यान से। कह रहे फाइंड x, y, z एंड x, y, z और a का मान निकालना है, जिसके लिए यहाँ पे 2 मैट्रिक्स दिया हुआ इक्वल है। चूंकि पहला मैट्रिक्स है x + 3 2y + x z - 1 4a - 6 is equal to 0 -7 3 2a। अब देखिए 2 मैट्रिक्स इक्वल है तो दोनों का करस्पॉन्ड, पहले दोनों का ऑर्डर देख लेते हैं। तो ऑर्डर की बात करेंगे तो 2 रो है और 2 कॉलम, 2 रो है और 2 कॉलम है। ठीक है। तो ऑर्डर तो सेम है, तो 2 मैट्रिक्स इक्वल है, दोनों का ऑर्डर सेम है, तो श्योर है कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी इक्वल होगा। तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट यानी x + 3 किसके बराबर होगा, 0 के बराबर, है ना। x + 3 0 के बराबर, तो यहाँ से हम बात करेंगे तो x बराबर यानी प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में, 0 - 3 -3 होगा। ठीक है। यहाँ से हम लोग x निकाल चुके हैं। आगे बढ़िए 2y + x इज इक्वल टू क्या कर देंगे, -7। अब देखिए 2y + x तो 2y प्लस x के जगह पुट कर देंगे -3 और इज इक्वल टू -7। 2y प्लस -3 इज इक्वल टू -7। बोलिए 2y इज इक्वल टू -7 यानी माइनस में आएगा +3, तो 2y इज इक्वल टू -7 + 3 -4।
तो इसीलिए y इज इक्वल टू -4/2, दो दूनी 4, -2 आ रहा है। क्लियर है? आगे बढ़िए, z-1 इज इक्वल टू 3, z-1 इज इक्वल टू 3, तो सॉल्व करिए। z इज इक्वल टू 3 यानी माइनस में ना आएगा प्लस में, तो इसीलिए z इज इक्वल टू 3 और 1 कितना होगा 4। आगे बढ़िए, 4a - 6 इज इक्वल टू 2a, तो यहाँ से सॉल्व करिए। 4a - 2a इधर भेज देते हैं, +6 होगा। 4a में से 2a इज इक्वल टू 6, तो a इज इक्वल टू 6/2 कैंसिल हो गया 3। नोट कर लीजिए इसको। चलिए इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको समझते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं। ठीक है, अगला क्वेश्चन एक इसी प्रकार का दिया हुआ है, दम नहीं है इस चैप्टर में, बिल्कुल आसान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कह रहा है इफ x + y 2 1 x - y इज इक्वल टू 3 2 1 7, मैट्रिक्स 3 2 1 7 कह रहा है देन x इज इक्वल टू वाट, y इज इक्वल टू वाट। x और y का मान पूछा है। चलिए x और y का मान पूछा है तो सबसे पहले दो मैट्रिक्स इक्वल दे रखा है ना, x + y 2 1 x - y और इज इक्वल टू क्या है 3 2 1 7। चलिए आप जान रहे हैं दो मैट्रिक्स इक्वल है, ऑर्डर भी इक्वल है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इज इक्वल टू करस्पॉन्डिंग एलिमेंट, तो x + y इज इक्वल टू 3, यहाँ 2 है यहाँ 2 है सही है, 1 है सही है, फिर है x - y इज इक्वल टू 7। इसको इक्वेशन 1 मानते हैं, इसको इक्वेशन 2 मानते हैं। अब हमें 1 और 2 से x और y का मान निकालना है, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 + 2 1 और 2 को जोड़ा जाए तो x + y बराबर 3 और x - y बराबर 7, y से y कैंसिल हो गया, x जोड़ x 2x बराबर 7 3 10। सॉल्व कीजिए तो बोलिए x बराबर 10/2 होगा, 5 दूनी 10, x इज इक्वल टू 5 आ गया फ्रॉम इक्वेशन 1 है ना, समीकरण 1 से। चलिए समीकरण 1 में रखते हैं x + y इज इक्वल टू 3, बोलिए x की जगह कितना है 5 + y बराबर 3, बोलिए y बराबर यानी 5 प्लस में आएगा माइनस में, तो 3 - 5 कितना होगा -2। नोट कीजिए इसको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं इस पे। एक इसी प्रकार का एक क्वेश्चन मैं और दे रहा हूं। इफ यहाँ पे है मैट्रिक्स x - y 2x - x1 है ना, 2x - x1 2x - y 3x + y1 3x + y1 इज इक्वल टू -1 5 0 13। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आगे सॉल्व करेंगे। कह रहा है एंड कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P एंड Q V x, y एंड
x1 कॉमा y1 respectively then PQ इज इक्वल टू व्हाट? PQ का मान निकालना है, समझ रहे हैं ना। तो देखिए इस क्वेश्चन को क्या किया है, मैट्रिक्स डिटरमिनेंट ऑफ द क्वेश्चन है और इसको रिलेट कर दिया है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से, है ना। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रिलेट किया है तो पहले हमें x1 y1 और xy निकालना होगा। जैसे ही निकल जाएगा डिस्टेंस फार्मूला से PQ निकाल देंगे। चलिए आइए निकाला जाए। यहाँ पे देखिए x माइनस वाई 2x माइनस x1 2x माइनस वाई 3x प्लस y1 इज इक्वल टू -1 5 0 13। ठीक है, सबसे पहले दो मैट्रिक्स इक्वल है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इज इक्वल टू करस्पॉन्डिंग एलिमेंट, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू -1। ठीक है, फिर हम लिखेंगे क्या, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 कर देते हैं, इसको इक्वेशन 2 कर देते हैं। हालांकि अभी और भी कंडीशन है इसमें, 2x माइनस x1 इज इक्वल टू 5 और यहाँ से हम नोट कर देते हैं 3x प्लस y1 3x प्लस y1 इज इक्वल टू 30, है ना। देखिए पहले हम लोग क्या करेंगे ना, ये 4 इक्वेशन है, ठीक है, 2 यहाँ 2 इधर है, 4 इक्वेशन है और वेरिएबल भी 4 है, अननोन भी 4 है, x है y है x1 है y1 है, 4 इक्वेशन 4 अननोन। ठीक है, तो 4 इक्वेशन 4 अननोन सॉल्व हो जाएगा। तो पहले इस दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन एक में से 2 घटा दीजिए, तो एक है x माइनस वाई बराबर -1 और 2 है नीचे लिखते हैं 2x माइनस वाई बराबर 0, घटाने पर प्लस के माइनस, माइनस के प्लस, प्लस के माइनस, ये तो गया भाई, x में से 2x तो -x, -1 -0 -1 माइनस माइनस प्लस। ठीक है, अब देखिए माइनस माइनस प्लस हो गया, तो यहाँ से x बराबर 1 आने वाला है। ठीक है, अब x बराबर 1 आने वाला है तो यहीं पे सोल्व करके y भी निकाल लेते हैं। x बराबर 1 आ गया, अब x बराबर 1 आ गया तो फ्रॉम इक्वेशन 1 समीकरण 1 से x के जगह 1 माइनस वाई या बराबर -1 भेज दीजिए इधर, तो माइनस वाई बराबर -2 आ जाएगा, माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा, तो इसलिए y बराबर 2। क्लियर है। अब देखिए x 1 आ गया, y बराबर 2 आ गया। ठीक है, y 2 आया ना, +2 हो जाएगा, तो y 2 आ चुका है। अब y 2 आ गया है तो हमें x1 यहाँ से चाहिए, तो आइए यहाँ पुट करते हैं, 2x के जगह पे कितना है भाई, 1 माइनस x1 बराबर 5, तो बोलिए 2 माइनस 5 बराबर x1, इधर भेज दिया, तो यहाँ से x1 बराबर 2 में से 5 गया, कितना होगा -3। आइए यहाँ पे 3 गुने x, बोलिए x की जगह 1 है, प्लस y1 बराबर 13 है, 3 गुने 1 3 प्लस y1 बराबर 13 है, इसलिए y1 बराबर 13 माइनस 3 10। ठीक है, अब देखिए y1 बराबर 10 आ गया। अब हम लोग आगे सॉल्व करेंगे इसको। चलिए इसको और आगे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ से p के कोऑर्डिनेट की बात करेंगे, तो बोलिए p का कोऑर्डिनेट बोला गया x, y। अब हम बात करेंगे x, तो x है 1 y है 2, तो x, y 1, 2 हो गया। q को कोऑर्डिनेट की बात करेंगे तो x1, y1, बोलिए x1 कितना है -3, अब y1 कितना है 10। चलिए pq की बात करते हैं, तो फॉर्मूला √x माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का होल स्क्वायर, बोलिए √x 1 माइनस x1 -3 पूरे का होल स्क्वायर 2 माइनस 10 इस पूरे का होल स्क्वायर। सॉल्व करिए, √1 माइनस माइनस प्लस 1 + 3 का होल स्क्वायर 2 माइनस 10 -8 का होल स्क्वायर 1 + 3 4 का स्क्वायर 16 80 64 16 और 64 कितना होता है 80। तो 80 को मैं लिख सकता हूँ 20 गुने 4, 1 मिनट 16 गुने 5 करते हैं 16 × 5 80, है ना, तो 16 बाहर आ जाएगा 4√5 यूनिट्स। क्लियर सर, नोट कर लीजिए इसको। चलिए ठीक है, तो इस पे और भी एग्जाम्पल है,
है ना। इसको अगली क्लास में कुछ और एग्जांपल हम बता देंगे, हालांकि आप चाहें तो यहाँ से भी टोटल चैप्टर बना सकते हैं। क्लियर है। चैप्टर मैट्रिक्स में चैप्टर का नाम जो भी बनाना चाहते हैं बता देता हूँ। एक्सरसाइज क्या है 5.1 है ना। एक्सरसाइज 5.1 कैसी नाम है बना सकते हैं। क्लियर है। तो इसके आगे हम लोग बात करेंगे अगली क्लास में और एग्जाम्पल देखेंगे। तो आज की क्लास यही तक, बाकी अगली क्लास में।